चलिए, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और इस ग्रंथ का यह 660वां नंबर का श्लोक है, 12वें प्रकरण का, ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती। ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से नियमों को पालना पड़ता है, वो सब बातें इसमें हमें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 660 नंबर के श्लोक से। कहते हैं कि जो कितने ही राजा भृगुटी की कुटिलता से ही शत्रु समूह को जीत लेते हैं, उनके भी वक्षस्थल में जिसने दृढ़ता से बाण का आघात किया है, ऐसे उस पराक्रमी कामदेव रूप सुभट को जिन शांत मुनियों ने बिना शस्त्र के ही अनायास जीत लिया है, उन मुनियों के लिए नमस्कार हो। ये मंगलाचरण स्वरूप हो गया। उन मुनियों के लिए नमस्कार हो, यहाँ मुनियों को नमस्कार किया गया है। कैसे है मुनिदेव, मुनिराज कैसे हैं वो? वे मुनिराज जिन्होंने कामदेव को, कामदेव रूपी सुभट सैनिक जो योद्धा है, उस कामदेव रूपी योद्धा को हरा दिया। और वह कामदेव कैसा है? वो कामदेव ऐसा है जिसने बड़े से बड़े राजाओं को हरा दिया। और कैसे राजा को? ऐसे बड़े बड़े राजा जिनकी आंखों की भ्रुकुटी की कुटिलता मात्र से बड़े से बड़ा शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं, बड़े से बड़े दुश्मनों की सेनाएं भी झुक जाती हैं। ऐसे महान शौर्यवान जो राजा महाराजा हैं, ठीक है, मतलब ऐसे सिर्फ आंखों से ही गुस्सा दिखा दें तो बड़े से बड़े लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करके उनके चरणों के दास बन जाएं, ऐसे महाराजा। अब ऐसे महाराजा जो सबको अपनी आंखों की भ्रकटियों से हरा सकते हैं, लेकिन वो कामदेव से हार जाते हैं, मतलब कामदेव उससे बड़ा हो गया। लेकिन जो दिगंबर मुनिराज हैं, ऐसे उस कामदेव को भी बिना शस्त्र के ही अनायास जीत लेते हैं। इसलिए वो मुनिराज उन राजाओं महाराजाओं से भी बड़े हैं, और उन राजाओं महाराजाओं को हराने वाले कामदेव से भी बड़े सिद्ध होते हैं। ऐसे उन दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार हो। आगे कहते हैं, ब्रह्मचर्य शब्द को यहाँ बताया है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म का मतलब है निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा। उस आत्मा में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। उस आत्मा में लीन होने का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य है। और जिस मुनि का मन अपने शरीर के भी संबंध में निर्मत्त हो चुका है, जिस मुनि का मन कैसा हो चुका है? अपने शरीर के भी संबंध में निर्मत्त हो चुका है, मतलब अपने शरीर से भी जिसका ममत्व खत्म हो गया है। ठीक है, तो ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म का अर्थ अपना आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, और उसी में लीन यदि हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज जिनका मन, जिनका ममत्व शरीर से खत्म हो चुका है, शरीर से भी, जो शरीर मतलब हम खुद हैं, उसी के वह ब्रह्मचर्य हो पाता है। मतलब वह उन्हीं के हो सकता है ब्रह्मचर्य जिनका अपने शरीर के प्रति भी मोह नहीं हो। ऐसा होने पर यदि इंद्रिय विजयी होकर वृद्धा आदि स्त्रियों के क्रम से अपनी माता, बहन और पुत्री के समान समझता है तो ब्रह्मचारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य को बताया है। व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा ब्रह्मचर्य के दो भेद किए जा सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य
व्यवहार ब्रह्मचर्य और निश्चय ब्रह्मचर्य। व्यवहार में क्या हुआ, इनमें मैथुन क्रिया के त्याग को व्यवहार ब्रह्मचर्य कहा गया है। ठीक है, और वह भी अणुव्रत और महाव्रत के भेद से 2 प्रकार का है। ठीक, अणुव्रत और महाव्रत, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य है। इसमें अपनी पत्नी को छोड़ करके शेष सब स्त्रियों को यथायोग्य माता, बहन और पुत्री के समान मानकर उनमें राग पूर्ण व्यवहार ना करना। ठीक है, तो अपनी पत्नी को छोड़ करके ये अपन ने अणुव्रतों में पढ़ा है कि निज बनता बन सकल नारी सो रहे विरक्ता। ठीक है, तो अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सभी स्त्रियों के प्रति माता, बहन और पुत्री के समान व्यवहार हो, उसके अलावा और कोई रागपूर्ण व्यवहार ना हो, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। अथवा स्वदार संतोष से ही कह सकते हैं। अब स्वदार मतलब अपनी, दार मतलब स्त्री, स्वदार मतलब अपनी स्त्री, अपनी ही स्त्री में संतोष रखना, ये स्वदार संतोष हो जाता है। शेष स्त्रियों के समान अपनी पत्नी के विषय में अनुराग बुद्धि ना रखना। ठीक है, ये हो जाता है। यह ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है, जो मुनि के होता है। अपने विशुद्ध आत्मस्वरूप में ही रमण करने का नाम निश्चय ब्रह्मचर्य है। यह उन महामुनियों के होता है जो अन्य बाह्य पदार्थों के विषय में तो क्या, किंतु अपने शरीर के भी विषय में निष्प्रय हो चुके हैं। इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का ही स्वरूप प्रस्तुत श्लोक में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, तो निश्चय ब्रह्मचर्य के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं, चलिए। यदि स्वप्न में भी कदाचित ब्रह्मचर्य के विषय में अतिचार उत्पन्न होता है, तो मुनि उसके विषय में भी रात्रि विभाग के अनुसार विधि पूर्वक प्रायश्चित को करता है। देखो, यदि स्वप्न में भी कदाचित ब्रह्मचर्य संबंधी दोष लगता है, तो ही मुनिराज रात्रि के विभाग के हिसाब से, मतलब प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तीसरी व चौथे पहर, कौन से पहर में, तो प्रथम पहर में तो सोते ही नहीं है। यदि दूसरे पहर, तीसरे, चौथे, है ना, मतलब 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस प्रकार से, तो कौन से प्रहर में दोष लगा है, उस प्रहर के हिसाब से वो क्या करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। फिर यदि कर्मोदय वश राग की प्रबलता से अथवा दुष्ट अभिप्राय से जागृत अवस्था में पैसा अतिचार होता है, तब तो उन्हें महान प्रायश्चित करना पड़ता है। ठीक है, क्या, यदि कर्मोदय और राग की प्रबलता से, है, दुष्ट अभिप्राय से, मतलब मन ही यदि दोषी हो गया, मन को दूषित करके, और जागृत अवस्था में भी यदि वैसा अतिचार करते हैं, तो महान प्रायश्चित का काम बनता है। देखो, स्वप्न में भी यदि अतिचार लगता है तो भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन यदि जगते हुए में मन में राग भाव उत्पन्न करके यदि ऐसा कोई अब्रह्म का कार्य करते हैं, तो फिर महान दोष का काम कारण बनता है, ये यहाँ पे कहा गया है। जो बलवान सिंह निरंतर हाथी और सूकर के मांस को खाता है, उसका अनुराग संभोग वर्ष में केवल 1 दिन के लिए होता है। देखो क्या कहते हैं, जो बलवान शेर निरंतर हाथी और सूकर के मांस को खाता है, उसका संभोग वर्ष में केवल 1 दिन के लिए होता है, वर्ष में 1 दिन संभोग करता है। इसके विपरीत जो कबूतर कंकड़ों को खाता है, कबूतर क्या करता है, कंकड़ों को खाता है, उसका वह अनुराग निरंतर बना रहता है, हमेशा बना रहता है। ठीक है, अथवा भोजन के गुण से गरिष्ठ भोजन या रूखा सूखा भोजन करने अथवा उपवास करने से उस ब्रह्मचर्य का ना तो नाश होता है और ना ही रक्षा होती है। उसकी रक्षा तो दृढ़ता से निग्रह को प्राप्त कराया गया एक साधु का मन ही करता है। देखो, यहाँ पर एक चीज बताई गई है, ब्रह्मचर्य
की भावनाओं के अंतर्गत ये आया है कि यदि ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन से मन में विकार उत्पन्न होते हैं, है ना, और ब्रह्मचर्य पे खतरा मंडराता है। ये ब्रह्मचर्य की भावनाओं के अंतर्गत हर शावकाचार में लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इससे विपरीत बात तो कही गई है और सिद्ध भी करी गई है। यहाँ पर ये बात आया गया है कि देखो, भोजन के गुण से गरिष्ठ भोजन या रूखा सूखा भोजन करने अथवा उपवास करने से उस ब्रह्मचर्य का ना तो नाश होता है, ना ही रक्षा होती है। ये लिखा है यहाँ पे। मतलब गरिष्ठ भोजन करने से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, और रूखा सूखा भोजन करेंगे, उपवास करेंगे तो ब्रह्मचर्य की रक्षा हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये कहने का मतलब है इनका, है ना। और ब्रह्मचर्य की रक्षा तो मन के दृढ़ प्रतिज्ञा से होती है। दृढ़ प्रतिज्ञा वाला मन ही साधु की इस प्रकार की रक्षा कर सकता है, ब्रह्मचर्य की। और उदाहरण दिया है कि देखो, सिंह, जो बलवान सिंह है, वो मांस खाता है, तो मांस तो गरिष्ठ ही है, बहुत महान गरिष्ठ चीज हो गई, और साथ में हिंसक चीज हो गई। मांस तो मांस ही है, अब अच्छे। ऐसा मांस खाने वाला सिंह हो तो वह साल में एक बार संभोग करता है। मतलब वो साल भर संभोग नहीं करता, सोचो, उसके अंदर काम वासना जागृत नहीं होती साल भर तक। ये बात हो गई। और दूसरी तरफ जो दाना पानी खाने वाला, कंकड़ खाने वाला जो कबूतर है, वो निरंतर काम आसक्त रहता है। तो ये यहाँ बताया गया है कि भोजन पानी से ब्रह्मचर्य का कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। वो तो मन के ऊपर है कि जैसे ही मन की दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, वैसा ही ब्रह्मचर्य के प्रति हमारी भावनाएं बनती हैं, है ना। तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए हमें गरिष्ठ भोजन त्याग देना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि मन को समझाए रखना चाहिए, ये है। लेकिन ये यहाँ जरूर कहा गया है, लेकिन हमारे आचार्य पद्मनंदी महाराज से पहले जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने गरिष्ठ भोजन को ब्रह्मचर्य के नाश होने में कारण बताया है। चाहे आचार्य उमा स्वामी महाराज हों, चाहे समंत महाराज हों, है ना, बड़े बड़े आचार्यों ने, यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको गरिष्ठ वस्तुओं का त्याग रखना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। तो हम दोनों ही बातों को समझते हैं, और जो पूर्वाचार्यों ने जो कहा है उसको ज्यादा मानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। आगे कहते हैं, मूल गुणों का तथा शक्ति के अनुसार उत्पन्न होने वाले शेष गुणों का विधि पूर्वक रक्षण करना, यह ज्ञानी मुनि का बाह्य मन संयम कहा जाता है। तामसिक भोजन, जी बिल्कुल। ताम तामसिक भोजन और राजसिक भोजन, ये दोनों ही एक साधु के जीवन के लिए खतरे से कम नहीं होते हैं। सात्विक भोजन ही सही होता है। तो मूल गुणों का तथा शक्ति के अनुसार उत्पन्न होने वाले शेष उत्तर गुणों का विधि पूर्वक रक्षण करना चाहिए, यह ज्ञानी मुनि का बाह्य मन संयम कहा जाता है। ठीक है, बाह्य मन संयम, इससे फिर वह अंतरंग संयम उत्पन्न होता है, जो चैतन्य और चित्त के एक रूप हो जाने से शाश्वतिक सुख को उत्पन्न करता है। ठीक है, सर्वत्र बाह्य और आभ्यंतर, ये दोनों ही कारण कार्य के जनक होते हैं। बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही कारण कार्य के जनक होते हैं। ठीक है, तो मूल गुणों और शक्ति के अनुसार उत्पन्न होने वाले शेष उत्तर गुणों का विधि पूर्वक रक्षण, मूल गुणों के भी रक्षण होना चाहिए और उत्तर गुणों की भी विधि पूर्वक रक्षा होना चाहिए। ये मन संयम है बाहर से। ठीक, और अंतरंग का संयम, चित्त का एक रूप हो जाना है, वो है चैतन्य और चित्त जब एक रूप हो जाते हैं, तो जो अंतरंग से मन का संयम कहलाता है।
ये दोनों ही जब हम साथ में लेकर के चलेंगे तब जा करके वह हमारा जो ब्रह्मचर्य है इसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो पाती है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मद्यपान मनुष्य के चित्त को भ्रांति युक्त कर देता है, उसी प्रकार स्त्री भी उसके चित्त को भ्रांति युक्त कर देती है। फिर भला उसकी संगति से मुनि के थोड़े से भी वृताचरण की संभावना कहाँ से हो सकती है? मतलब यदि मद्य का सेवन करता है शराबादी का, तो मनुष्य का चित्त भटक जाता है, बिगड़ जाता है, भ्रांति से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री भी उसके चित्त को भ्रांति युक्त कर देती है मद्य की तरह। यदि स्त्री की संगति होती है तो भी जो पुरुष का मन है वो भटक जाता है। तो यदि ऐसा है तो फिर उसकी संगति यदि मिल जाए तो फिर व्रताचरण कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप ये सोच सकते हैं, व्रताचरण की संभावना कैसे बनेगी? तो नहीं हो सकती है। इसलिए जिनकी बुद्धि संसार परिभ्रमण से भय को प्राप्त हुई है और जो तप का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन संयमी जनों को समस्त स्त्री जन के त्याग में महान प्रयत्न करना चाहिए। संयमी जनों को क्या करना चाहिए? स्त्री जन के त्याग में प्रयत्न, स्त्रियों का त्याग करो, दूर रहो स्त्रियों से, ठीक है, और स्त्री पुरुष से दूर रहें, तो हो गया दोनों का कल्याण। बस इतनी सी कहानी है। आगे कहते हैं जो स्त्री मोक्ष रूप महल के द्वार की दृढ़ अर्गला, अर्गला अर्गला मतलब क्या होती है? बेड़ा, जो यहाँ लिखा भी है, दोनों कपाटों को रोकने वाला काष्ठ विशेष का बेड़ा, उसे कहते हैं अर्गला। तो मोक्ष रूपी महल के द्वार की जो अर्गला है उसके समान संसार रूप वृक्ष के सींचने के लिए सारणी, छोटी नदी या सिंचन पात्र के सदृश, और जो पुरुष रूप हिरण को बांधने के लिए बागुरा, जाल के समान, और जिसकी संगति से सज्जनों के भी प्राणघात आदि दोष विस्तार को प्राप्त होते हैं, उस स्त्री का नाम लेना भी जब मुनिव्रत के नाश का कारण होता है, तब भला वह स्वयं क्या नहीं कर सकता, अर्थात वह सभी व्रत नियम आदि को नष्ट करने वाली है। कौन? स्त्री। ये सब कहे हैं कि मोक्ष महल के द्वार को बेड़ा के समान बंद करने वाली है। संसार रूपी वृक्ष को सींचने के लिए ना, वो जो पाइप है, पानी का पाइप ले लो, या जो लाइन बनाते हैं नाली, उसके समान है कि हमेशा पानी को सींचती रहेगी संसार रूपी पेड़ की जड़ों को, हर संसार बढ़ता रहेगा। नहर, हाँ नहर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो अब नहर तो मतलब बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पानी सींचने के लिए वो छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं जिसमें पानी बहता बहता हर पेड़ तक पहुंच जाता है, वो सारणी का मतलब है। और पुरुष रूपी हिरण को बांधने के लिए जाल के समान है, ठीक है। और जिनकी संगति से सज्जनों के भी प्राणघात हो जाएं, ऐसे जो स्त्री का नाम लेना भी मुनिवृत्त के लिए क्या है? मुनिवृत्त का नाश करना है, ठीक है। तो इससे संभल के रहें नीराज, ऐसा आचार्य महाराज का उपदेश है। जब तक काम को उद्दीप्त करने वाली युवती स्त्री का मनोहर मुख अनुराग पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, तब तक ही मुनि की पूज्य पद में स्थिति रह सकती है। मतलब तभी तक पूज्य है वे मुनिराज जब तक उनकी दृष्टि स्त्री के प्रति मनोहर, जो अनुरागपूर्ण नहीं होती है। जब तक उनकी दृष्टि स्त्रियों के प्रति अनुरागपूर्ण नहीं है, तब तक वे पूज्य हैं, तब तक ही उसकी मनोहर कीर्ति का विस्तार है, तब तक मतलब उनकी कीर्ति का विस्तार होता है, और तब तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं।
तब तक ही उसका मन पवित्र रहता है, तब तक ही निर्मल तप रहता है, और तब तक ही धर्म की कथा सुशोभित होती है, तब तक ही वह दर्शन के योग्य होता है। देख लो कितनी बड़ी बात कही है। दर्शन के योग्य तभी तक हैं जब तक उनकी दृष्टि किसी स्त्री के प्रति अनुराग पूर्ण नहीं हुई है। यदि अनुराग अनुराग से सहित हो जाए उनकी दृष्टि, तो समझ लो कि वो मुनिराज से दर्शन के योग्य भी नहीं है। आगे कहते हैं कि राग बुद्धि से किया गया स्त्री का स्मरण भी जब निश्चय से मुनि के तेज की हानि है। राग बुद्धि से किया गया स्त्री का स्मरण भी, मतलब अंदर से राग बुद्धि है स्त्री के प्रति, और फिर यदि किसी स्त्री का स्मरण करते हैं तो निश्चय से मुनि के तेज की हानि होती है, अपवित्रता होती है, व्रत का विनाश होता है, पाप मोक्ष मार्ग से पतन तथा क्लेश को करता है। तब भला उसकी समीपता, दर्शन, वार्तालाप और स्पर्श आदि क्या अनर्थों की परंपरा को नहीं करते हैं? मतलब उनको स्मरण करना भी विनाश, पाप और मोक्ष मार्ग से पतन है, तो फिर यदि उनकी संगति कर ली जाए तो क्या वो अनर्थ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए साधु को ऐसी स्त्री से दूर से ही त्याग करना चाहिए। विश्वेल नारी है जी। सरोज जी, आपके नंबर आगे कहते हैं कि वेश्या धन से प्राप्त होती है तो वह धन मुक्ति के पास नहीं है, सॉरी, मुनि के पास नहीं है। यदि कदाचित वह धन भी उसके पास हो तो भी वह प्राप्त कहाँ से होगी, अर्थात उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि अपनी ही स्त्री मुनि के पास हो तो यह भी संभव नहीं, क्योंकि पूर्व में उसका त्याग करके ही तो मुनि धर्म स्वीकार किया है। यदि किसी दूसरे पुरुष की स्त्री से अनुराग किया जाए तो राजा के द्वारा तथा उस स्त्री के पति के द्वारा भी इंद्रिय छेदन आदि के कष्ट को प्राप्त होता है। इसलिए साधु के लिए दोनों लोगों को नष्ट करने वाली उस स्त्री का त्याग ही करना चाहिए, है ना। अब मुंजाज है, उन्होंने अपनी स्त्री का भी त्याग करके तो मुंजाज बने हैं। ठीक। यदि बाल ब्रह्मचारी मुनि बने हैं तो फिर उन्होंने भावी पत्नी का त्याग किया है, मतलब एक टाइप से छोड़ी तो है ही, अपने हक की स्त्री को छोड़ दिया, जिससे शादी हो सकती थी एक स्त्री से, तो उस स्त्री को तो उन्होंने त्याग कर ही दिया है, तो अपनी स्त्री का तो त्याग ही हो गया। यदि वेश्या आदि को देखें तो बिना धन के वो हो नहीं सकता संभव, और धन उनके पास है नहीं, इसलिए वो भी नहीं मिल सकता। और दूसरा, यदि पर स्त्री को यदि बात की जाए तो पर स्त्री से यदि रागपूर्ण दृष्टि रखेंगे तो फिर उस स्त्री के पति के द्वारा इंद्रिय छेदन आदि कष्टों को सहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि मुनिराजों को तो स्त्री का ख्याल ही छोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें मुनिराज को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट की गई हैं। और आगे कहते हैं कि स्त्री ही घर है, ईंटों से निर्मित घर वास्तव में घर नहीं है, स्त्री ही घर है। उस स्त्री रूप गृह के संबंध से ही श्रावक गृहस्थ होता है और उसका त्याग करके साधु नियमित उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को धारण करता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। ये ईंटों की दीवार को घर नहीं कहते, वो कहते हैं स्त्री ही घर है, और जो पुरुष स्त्री के साथ रहता है वही वास्तविकता में गृहस्थ कहलाता है। एक गृहस्थ की नई परिभाषा सुन लो आप लोग, है ना। परीक्षा में आए आए चाहे ना आए, लेकिन ये नई चीज आपको समझने को मिल गई है एक नए तर्क के साथ कि गृहस्थ क्या है। तो गृह यहाँ जो अपन कहते हैं कि दीवारों, मिट्टी की दीवारों से बना एक घर है, तो यही घर नहीं है। वास्तविकता में स्त्री को घर कहते हैं, स्त्री ही घर है।
ठीक है। और जो स्त्री के साथ में रहने वाला है पुरुष, वो पुरुष गृहस्थ कहलाएगा जब वो स्त्री के साथ रहेगा। इसीलिए जब वह स्त्री का त्याग कर देता है तो नियमित उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला साधु कहलाता है। मतलब यदि स्त्री का त्याग करके वह घर के अंदर भी रहे ना, तो भी उसको साधु ही कहा जाएगा। और बात बिल्कुल सही है। जब तक वह स्त्री का जब वह स्त्री का त्याग करके यदि उसी घर में रहे तो वह अपने को साधु भी कह सकता है। साधु हालांकि अपने दिगंबर मिजाज ही साधु कहलाते हैं जैनों में, लेकिन यदि यह बाकियों में देखा जाए तो वो साधु हो जाते हैं, कहलाते हैं। ठीक, लेकिन साथ में यदि पत्नी है तो फिर साधु नहीं कहलाएंगे, फिर तो गृहस्थ ही कहलाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। यदि उस ब्रह्मचर्य के बिना पुरुष दोनों ही लोकों में भ्रष्ट होता है, अर्थात उसके लोक परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। ठीक है, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं आज को, फिर कल पढ़ेंगे। यदि 2 दिन ही भोजन आदि का सुख न प्राप्त हो तो अपने सौंदर्य पर अत्यंत अभिमान करने वाली उन स्त्रियों का शरीर मृत शरीर के समान हो जाता है। 2 दिन खाना ना खाएं तो अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान करने वाली जो अभिमानी स्त्रियां हैं, वे 2 दिन तक खाना ना मिले तो मृत शरीर के समान हो जाती हैं। तो स्त्री के शरीर में संबंध जो लावण्य है, जो सुंदरता है, वह विनश्वर है, नष्ट होने वाली है। इसलिए हे मुने, उसके शरीर में संलग्न कुमकुम और काजल आदि की रचना को देखकर तू मोह को प्राप्त मत हो, है ना, मोह को प्राप्त मत हो। तो ऐसे स्त्रियों से मोह हटा करके ब्रह्मचर्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। और आचार्य महाराज की ऐसी यहाँ पर हम सभी के लिए उपदेश है। चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम चैप्टर को पूर्ण कर लेंगे। चलिए, जय बोलो द्वादशांग गिरवाणी माता की जय।